पाकुड़ में कल रामनवमी का जुलूस और पूजा यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। हालांकि कुछ भाजपा के बड़े नेताओं ने ट्वीट करके आरोप लगाया था कि पाकुड़ में प्रशासन ने रामनवमी के अखाड़ा जुलूस को रोक दिया। लेकिन कल पूरे देर रात तक यहाँ जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई, संपन्न हुई। खुद जिले के पुलिस कप्तान, जिले के अधिकारी स्वयं पैदल चल के जुलूस के साथ चलते दिखे, जुलूस के पास मौजूद रह के जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में कामयाब है। कहीं न कहीं निश्चित रूप से यहाँ से कुछ गलत फीडबैक बड़े नेताओं को दी गई होगी, तो उनके द्वारा ये मतलब ट्वीट करके कहा गया कि पाकुड़ में जुलूस को रोका गया। देखिए, ये चंपाईदा जो है ना, चंपाईदा वास्तव में भाजपा में जाने के बाद में वो जो है कि कुछ भी बोलते जा रहे। देखिए, चंपाईदा सर्वमान्य नेता हैं। चंपाईदा अब अंतिम राजनीति पारी खेल रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा बना करके अपने साइड से भेज दें उनको दिल्ली। हमारी मनसा, हमारी गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की है। चंपाईदा को ये जो बयान है, इससे पहले उन्होंने कभी नहीं दिया, भाजपा में आने के बाद में ये बयान दे रहे। दूसरा चीज़ है कि आपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, अधिकार की बात की। आपने वही धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार दोनों बराबर होते हैं। आप पूरे रांची में देखेंगे, मैं भी कल पूरा राम उत्सव मना रहा था, बड़ा सरोबार होकर के, पूरा वीर गुलाल लगा करके, बजरंगबली का झंडा लेकर के हर जगह घूम रहा था और जय बजरंगबली और जय श्री राम कर रहा था। लेकिन मैं हर जगह कह रहा था कि भैया जितने झांकियाँ आ रहे हैं, देखिए झांकी आ रहे हैं, झांकी में सिया और राम है, लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ श्री राम का नारा देता है। तो हमने अपील किया है हर जगह में कि भाई आप सिया और राम बोलिए, जय श्री राम मत बोलिए। जय श्री राम कल बोलना था, क्योंकि वो बजरंगबली का नारा था, वो चूँकि वो ताकत का बोध करा रहे थे। जय श्री राम अपना सीना चीर करके दिखा रहे थे कि मेरे अंदर में सिया और राम है। उसमें भी सिया और राम थे, केवल राम नहीं थे, सिया और राम दोनों का उसमें तस्वीर था। बाबूलाल जी ने और चंपई जी ने पाकुड़ का जिक्र किया है कि वहाँ नहीं निकालने दिया गया क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा हो गई है विशेष समुदाय की। नहीं, आबादी कौन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, देखिए ये लोग बाहर नहीं आ पाएगा ये हिंदू मुसलमान से, क्योंकि इनका बेस भाषण और बेस्ट भाषण, बेस भाषण और बेस्ट भाषण दोनों हिंदू और मुसलमान हैं। उससे बेसी इन लोगों का नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा पाठ करने के लिए किसी को रोका है कोई? क्या कहीं रोका है तो बता दीजिए। नहीं रोका है, लेकिन ये लोग र्यूमर फैलाता है। देखिए, ये लोग जो है, ये लोग लड़ाने भिड़ाने में विश्वास रखता है, और मैं एकदम सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को कि अगर बाबूलाल जी को अगर शिकायत है तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, सरकार को आपको आईना दे, लेकिन प्रमाण के साथ दिखाइए। आप कहते हैं कि ज़मीन को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बिल लाया गया, तो आप उसका प्रमाण दीजिएगा ना भाई, कि आप ऐसे हवा में बोलिएगा। हवाबाज नेता तो ही है भाजपा का सारा लोग। पाकुड़ में कल रामनवमी का जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकला। जितने भी जुलूस, चाहे लाइसेंसी हो गैर लाइसेंसी हो, सभी काफ़ी अच्छे से सब लोग निकल करके सभी लोग शोभा यात्रा निकाले, जुलूस निकाले, और देर रात तक हम लोग खुद लगभग 11 बजे रात तक हम और डीसी साहब लगातार शहर में घूम रहे थे। आज भी बहुत जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। हिरनपुर में एक कमेटी जो 19 तारीख तक मेला आयोजन करती है, वो लगातार कर रही है। 19 तारीख को उसका समापन होगा। गोपीनाथपुर में भी डेली सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जो थोड़ा सेंसिटिव इलाका हो गया था। वहाँ कल भी रात में देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई है, आज भी हो रही है, और उसका जैसे मुझे सूचना है कि कल समापन होना है। तो कौन सा जुलूस कहाँ, किस जुलूस को रोका गया? आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग फील्ड में ज़्यादा आपको खबर मिलती रहती है, आप ही मुझे बताइए कौन सा जुलूस रोका गया? कुल मिला के पूरे जिले में शांतिपूर्ण। बिल्कुल, आप देख रहे हैं। अगर आपको कोई सूचना है कहीं से किसी भी इंसिडेंट की, तो आप मुझे बताएं। आज भी कई जगह जुलूस होना है, महसपुर में और हिरनपुर में, इन इलाकों में वहाँ मेला का आयोजन हो रहा है। वहाँ मेला भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि जिले के पुलिस कप्तान ने कहा है कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का पूजा और त्यौहार और जुलूस संपन्न कराया गया। कहीं कोई अप्रिय घटना होने की बात सामने नहीं आई। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।